श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार कर्णौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः श्री काशी दक्षिणेश्वर धाम स्वर्गाते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है भगवत गीता का स्वरूप एवं उसका क्या महात्मा है, इस पर चर्चा की जा रही है। जब तक साधक का संसार से संबंध रहता है तब तक उसका भगवान से संबंध नहीं होता। संसार से और शरीर से सब प्रकार का संबंध छोड़कर एकमात्र भगवान से संबंध जोड़ लेना, भगवान के सिवा किसी से कोई नाता न रहना, यही तो भक्ति है। दो संबंध एक साथ नहीं रह सकते। लड़की जब पिता के घर से सर्वथा संबंध छोड़ती है तब पति के घर से संबंध होता है। जब साधक का शरीर और संसार से संबंध ही नहीं रह जाता तब कोई वस्तु या परिस्थिति उसके लिए आवश्यक कैसे हो सकती है। जो वस्तुओं की कामना करता है वह तो वास्तव में उन वस्तुओं का ही भक्त है, ईश्वर का नहीं है। भगवान में पूर्ण विश्वास और नित्य नया प्रेम हो, इसी का नाम भक्ति है। भगवान में पूर्ण विश्वास और नित्य नया प्रेम हो, इसी का नाम भक्ति है। साधक को चाहिए कि प्रभु को अपना समझे, उन पर दृढ़ विश्वास करे, विश्वास में विकल्प न आने दे। शरीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि को तथा अपने आप को पूर्णतया भगवान के समर्पण करके सब प्रकार से उन पर निर्भर हो जाए, उन पर भरोसा करे। भगवान पर पूरा भरोसा होने पर ही क्या होता है, समर्पण होता है। समर्पण करने के बाद जो यह देखना है कि कुछ नयापन आया या नहीं, यही भरोसे की कमी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्य संसार पर जितना भरोसा करता है उतना भगवान पर नहीं करता। जैसे कहीं जाने वाला यात्री पहले से गाड़ी में अपना स्थान सुरक्षित करा लेता है तो उसको यह भरोसा रहता है कि ठीक समय पर स्थान अवश्य मिल जाएगा, अतः वह निश्चिंत हो जाता है। यद्यपि उसमें अनेकों विघ्न भी आ सकते हैं, विघ्न संभव नहीं तो भी उस पर भरोसा कर लेता है। संसार पर भरोसा करके बहुत बार धोखा खाया है, एवं भगवान पर भरोसा करने वाले को कभी धोखा नहीं हुआ है। यह मानते हुए भी मनुष्य भगवान पर निर्भर नहीं होता। इससे बढ़कर दुख और आश्चर्य क्या होगा। मनुष्य अलग रहकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहता है। यहाँ से ही भूल होती है। प्रेम का संबंध साधक से है, न कि उसके मन, इंद्रियां और बुद्धि से। प्रेम मार्ग में चलने वाला पहले तो अपने को अपने प्रीतम के प्रेम की लालसा और बाद में प्रेम समझता है। प्रेमी प्रेम में विलीन हो जाता है। प्रेम और प्रेमी में भिन्नता नहीं रहती। अतः प्रेम मार्ग के पथिक के जीवन में भगवान का प्रेम, भरोसा और कृपा सदा सजीव बने रहने चाहिए। भगवान की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। मन, बुद्धि और इंद्रियां तो अहम की विभूतियां हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियां तो अहम की विभूतियां हैं, उनमें प्रेम नहीं होता। प्रेम अहम में होना चाहिए। अहम में प्रेम की प्रबलता होने से मन, बुद्धि और इंद्रियां सब उसी में विलीन हो जाते हैं। वे अहम के भाव का विरोध नहीं करते। साधक को ध्यानपूर्वक इस बात का मनन करना चाहिए कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ, मेरी वास्तविक आवश्यकता क्या है। जिसके न होने पर साधक रह सकता है, जिसका वियोग अनिवार्य है, वह उसकी आवश्यकता नहीं हो सकती। सच्ची आवश्यकता उसी की है जिसके बिना वह नहीं रह सकता, जो कभी उससे अलग नहीं होता। सोचने पर यदि यह ज्ञात हो कि ऐसा तो एकमात्र मैं स्वयं ही हूँ, तो विचार करना चाहिए कि क्या कभी मैंने अपने में रमण किया या मैं संसार में ही रमण करता रहता हूँ। तब ज्ञात होगा कि संसार में ही रमण करता रहा हूँ। फिर विचार करने पर मालूम होगा कि जो अनंत नित्य सौंदर्य और अनंत नित्य रस का भंडार है, उसी की वास्तविक आवश्यकता है। वह है जीव का नित्य साथी अर्थात एकमात्र परमेश्वर। वह कभी भी जीव का साथ नहीं छोड़ता। जीव स्वयं ही संसार को अपनाकर उसे भूल गया है
उससे विमुख हो गया है। यह मालूम होने पर साधक को मान लेना चाहिए कि जिसकी मुझे आवश्यकता है उससे मेरी देश काल की दूरी नहीं है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए यह धारणा करना कि अमुक स्थान में जाने पर या अमुक समय में मेरी आवश्यकता की पूर्ति होगी सर्वथा प्रमाद है। उसकी प्राप्ति वर्तमान में अभी हो सकती है। मेरे प्रमाद ने ही, मेरी भूल ने ही मुझे उससे विमुख कर रखा है। जिसको अपना मानकर मैंने अपना संबंध जोड़ रखा है वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी आदि तथा समस्त पदार्थ सभी अनित्य हैं। अतः इनका वियोग अनिवार्य है। इनको अपना मानकर इन पर विश्वास करके मैं अपने प्रभु से विमुख हो गया हूँ। यह निश्चय कर लेने के बाद साधक को चाहिए कि जिसकी उसे वास्तविक आवश्यकता है उस परम प्रीतम प्रभु को ही अपना माने, उसी पर विश्वास करे, उसी से प्रेम करे, उसके सम्मुख हो जाए, एकमात्र उससे ही अनन्य संबंध रखे और निरंतर उसी का स्मरण करे। जब यह बात समझ में आ जाए कि जो कुछ सत्यता, प्रियता और ज्ञान जहाँ कहीं दिखते हैं वे सब उसी की महानता है। जैसे प्रत्येक मिठाई में मीठापन चीनी का ही है। लड्डू, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला और कलाकंद आदि सभी चीनी को लेकर ही मीठे हैं। तो सब मनुष्य निरंतर उसकी स्मृत रह सकती है, तो सब समय निरंतर उसकी स्मृत रह सकती है। मनुष्य का सबसे अधिक प्रेम उससे होना चाहिए जो उसके निकटतम है। यह नियम है कि जिसमें प्रेम होता है उसकी स्मृति अपने आप होती है। अतः साधक को देखना चाहिए कि मेरे अत्यंत समीप कौन है, क्योंकि सुंदर जीवन को विकसित करने के लिए अपने निकटतम को देखना परम आवश्यक है। विचार करने पर ज्ञात होगा कि हाथ, पैर, आँख आदि इंद्रियों को छोड़कर भी मनुष्य प्राण को रखना चाहता है। अतः उनके अपेक्षा भी प्राण अधिक निकट हैं। प्राणों से अत्यंत निकट वह है जिसके लिए प्राणों का भी त्याग किया जा सके। वह है अपना नित्य साथी परमेश्वर, जो जीव से कभी अलग नहीं होता। वही जीव का अपना है। जो साधक दूरी से बचकर अत्यंत निकटतम का होकर रहता है उसकी और सबका आकर्षण हो जाता है, उसकी ओर सबका आकर्षण हो जाता है। अत्यंत निकटता में सब कुछ है, क्योंकि वही सबका केंद्र है जो अत्यंत निकट है। वे हमारे प्रभु, हमारे प्रीतम प्रभु असीम हैं, अनंत हैं। असीम का वर्णन नहीं हो सकता, परंतु उनको प्राप्त किया जा सकता है। वे जीव को उसके साधन से नहीं किंतु स्वयं अपने कृपा शक्ति से द्रवित होकर मिलते हैं। जीव का स्वभाव तो बालक जैसा है और प्रभु का स्वभाव माँ के सदृश। जब यह जीव बालक की भांति प्रभु को पाने के लिए व्याकुल होकर रोने लग जाता है तब उनमें करुणा उत्पन्न हो जाती है और वे जीव को निहाल कर देते हैं। जगत एक खिलौना है। जब तक जीव बालक की भांति इस जगत का खिलौने से खेलता है, इस जगत रूप खिलौने से खेलता रहता है, इसे प्रभु के प्रेम रस की भूख नहीं लगती कि उसके लिए यह व्याकुल नहीं होता। तब तक भगवान भी तमाशा देखते रहते हैं, उसे मिलते नहीं। पर जब साधक को बालक की भांति भूख लग जाती है, अर्थात जैसे भूख लगने पर बालक माँ का दूध पीने के लिए व्याकुल उठता है, खिलौने का मोह छोड़कर उसको फेंककर माँ को पुकारने लग जाता है, वैसे ही जब प्रभु के प्रेम रस की भूख लग जाती है और इस जगत रूप खिलौने से विरक्त होकर साधक प्रभु के प्रेम रस के लिए व्याकुल होकर उसको पुकारने लगता है, तब प्रभु भी करुणा भाव से व्याकुल हो उठते हैं, फिर विलंब नहीं कर सकते। वे तत्काल ही प्रेम साधक को अपना प्रेम रस प्रदान कर देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम।